माता वल्लभ श्री हरिवंश सतगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि बार नमन। आज हम जानेंगे कि सर्दी के समय में लड्डू गोपाल की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह बहुत जल्दी लड्डू गोपाल जो होते हैं हमारे लाला, उनको जल्दी नहीं उठाना चाहिए। हमें उनको बहुत ही हिसाब से उठाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को सर्दी में बहुत जल्दी नहीं उठाते, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को भी बहुत जल्दी सुबह नहीं उठाना चाहिए। और उनको उठाने के तुरंत बाद, क्योंकि सर्दी का समय है, तो उनको गुनगुना दूध जरूर पिलाना चाहिए। क्योंकि लाला हमारे रात भर के सोने के बाद जागते हैं तो भूखे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको सुबह उठते ही दूध जरूर चाहिए होता है। तो यशोदा मैया जो थी वो सुबह उठते ही लाला जब तक मुँह भी नहीं धोते थे तब तक ही उनको मुँह से दूध लगा देती थी। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाला रात भर जाग के उठे हैं तो उन्हें सबसे पहले दूध और साथ में आपके पास जो भी मिश्री हो, ड्राई फ्रूट्स हो, किसी भी चीज़ का भोग लगा देना चाहिए। उसके बाद हमें लाला के नहलाने की तैयारी करनी चाहिए। अब मौसम को ध्यान में रखते हुए अब हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो हमें याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी हल्का गुनगुना करके देखना चाहिए। सबसे पहले पानी को हाथ पे डाल के देख लें कि पानी गर्म या ठंडा तो नहीं है। उसके बाद लाला के पैरों की तरफ से पानी डाला जाता है। पैरों की तरफ इसलिए डाला जाता है कि सीधे सिर से पानी नहीं डालते, क्योंकि हम भी अगर नहाते हैं तब भी हम सर से पानी नहीं डालते। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों की तरह बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे ये जीते जागते हमारे सामने हमारे बच्चे हैं, उनकी हमें वैसे ही सेवा करनी है बिल्कुल। तो हमें उनको स्नान कराना चाहिए और उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको एक सॉफ्ट से टॉवल से, एक हैंकी से उनको बहुत से आराम से पोंछना चाहिए। और उसके बाद पोंछने के बाद उनको बहुत नरम टॉवल से पोंछने के बाद उनको एक साइड में बैठा के उस जल को आपको किसी पौधे में डाल देना चाहिए। मैं ऐसा ही करती हूँ। जो भी उनका जल बचता है थोड़ा सा घर में आचमन कर लेते हैं और बाकी का मैं जो बचता है उसको मैं तुलसी में डाल देती हूँ। लाला को अच्छी तरह पोंछ के, अब क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हमें उनको कौन से वस्त्र पहनाने हैं, वूलन के वस्त्र पहनाने हैं। तो वूलन के वस्त्र हमें लाला को पहनाने हैं। और देखो सबसे बड़ा जो खेल होता है वो सिर्फ भाव का है। आपको भाव ऐसा जुड़ना है कि आप अपने खुद बच्चे की सेवा कर रहे हो। जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा बाहर गया है, बाहर बैठा है, बिस्तर में से निकला है, नहलाया है, कितनी ठंड लग रही होगी उसको, आपको बिल्कुल वैसा ही भाव अपने लाला के साथ, अपने कान्हा के साथ लगाना है। तो आपको बिल्कुल उनको उसी तरह हिसाब से वस्त्र पहनाने और उनकी सेवा करनी है। आप ये समझ लीजिए कि जो लड्डू गोपाल हैं उनको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह केयर की जाती है। और सिर्फ ये सेवा नहीं है, ये भाव का खेल है। अगर हमारा भाव उनके साथ प्योर जुड़ा हुआ है तो वो साक्षात हमारे घर में बैठे हुए होते हैं। और यदि मूर्ति मान के आप उनको रखते हैं तो वो एक मूर्ति की ही तरह दिखाई देते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सर्दी के समय हो में सर्दी की और गर्मी के समय में गर्मी के वस्त्रों से लड्डू गोपाल की सेवा देनी चाहिए। उसके बाद लाला को सुंदर से बाल लगाने चाहिए और उनके बाल लगाने के बाद में उनको उनका सुंदर सा मुकुट भी पहना देती हूँ। क्योंकि ये लाला मेरे बड़े हैं तो ये मुकुट भी, क्योंकि भी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इनको कैप नहीं पहनाती हूँ। तो इसलिए मैं इनकी जो मैचिंग की ड्रेस की जो इनकी पगड़ी है वो पहना देती हूँ। और एक खास बात, हमारे लाला को इत्र बहुत पसंद है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब क्योंकि सर्दी आ गई है तो आपको गुलाब और मोगरा का इत्र नहीं यूज़ करना। आपको खसखस का, हीना का जो इत्र है वो यूज़ करना, क्योंकि वो उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें हमारे लाला के साथ पास नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात, सबसे लास्ट बात में जो आती है, शीशा। तो जो दर्पण होता है वो लड्डू गोपाल जी को, हमारी लाला को बहुत पसंद है। लाला भी तो निहारते हैं ना कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो लास्ट जो सेवा होती है उनको मिरर ज़रूर दिखाना चाहिए। और उसके बाद उनकी विधिवत जैसे भी आपसे बनती है उनकी आरती करनी चाहिए। आरती में जैसे उनकी श्रृंगार की आरती, जैसे श्रृंगार करती है तो श्रृंगार आरती होती है, श्रृंगार भोग भी होता है। लाला हमारे क्योंकि नहाने के बाद भी भूख लग जाती है तो उनको भोग लगाना चाहिए और उनकी आरती दिखानी चाहिए। और एक आजकल जो जाप काउंटर चल रहा है उसके बाद आपकी जितनी इच्छा हो अपना काउंटर लेके जाप कर सकते हैं। उनके लिए उनके समय समय पर पानी पीने के लिए, खाने का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि सर्दी का समय है तो सर्दी में हम लोगों को भी कितनी भूख लगती है। तो हमें अपने लाला के लिए समय समय के लिए भोग
और सारी चीज़ें उनके लिए उपलब्ध किया है। धन्यवाद।